आप डीएम हो तो क्या हो, भगवान हो गए क्या आप? नहीं, आप डीएम हैं तो भगवान हो गए क्या? जनता क्या आप नहीं सुनेंगे क्या? मोदी जी के लिए काम करते हैं तो कुछ अधिकारी को खराब लगता है, जो समाजवादी मानसिकता के लोग हैं, जिन जिन लोगों ने चुनाव हराया है, उनको लगता है कि ये क्यों मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, योगी जी के लिए काम कर रहे हैं, उनको खराब लगता है। इसके नाते उन्होंने सुरक्षा हटा दी। कंगना जैसे व्यक्ति सांसद होने के बाद उनको एयरपोर्ट पे मारा जाता है, तो इस प्रकरण पे मैंने ट्वीट किया तो तमाम लोग कि बाबा तेरी भी बारी आएगी। ऐसे लोग जब करते हैं फिर भी हमारी सुरक्षा हटाई जाए तो मुझको लगता है कि कहीं से है। तो जब प्रशासन ही चाहे तो फिर रक्षा कौन करेगा? जब रक्षक ही भक्षक बनने के लिए तैयार हो जाए तो फिर क्या कहा? कोई विवाद नहीं हुआ। हम लोग तीसरी बार पुनः जनमत मोदी जी को मिला है, तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बने हैं। योगी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश में चुनाव प्रचार करके, और जिस प्रकार से तीसरी बार जनादेश मिला है जनता जनार्दन के द्वारा, तो हम जनता की सेवक हैं, जनता की आवाज़ हैं, जनता के लिए काम करते हैं, कार्यकर्ता की चिंता और चिंतन करते हैं। तो समीक्षा बैठक थी, तो उस बैठक में अपनी बात को रखा। कुछ अधिकारियों को खराब लग गया, पर्सनल इशू बना लिया। इसके नाते अधिकारियों ने हमारी सुरक्षा वापस कर लिया। ये दुखद था, निंदनीय है। हम मोदी जी के सिपाही हैं, योगी जी के सिपाही हैं, योगी जी के लिए काम करते हैं, मोदी जी के लिए काम करते हैं। तो कुछ अधिकारी को खराब लगता है, जो समाजवादी मानसिकता के लोग हैं, जिन जिन लोगों ने चुनाव हराया है, उनको लगता है कि ये क्यों मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, योगी जी के लिए काम कर रहे हैं, उनको खराब लगता है। इसके नाते उन्होंने सुरक्षा हटा दी। तो जो अधिकारी ऐसा करते हैं उनको खराब लगना चाहिए ना। जो अधिकारी ऐसा कार्य करते हैं उनको खराब लगना चाहिए, जो नहीं करते उनको क्यों लगा? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के लिए काम करना ही एक भाव होना चाहिए। तो हम जनता के लिए काम करते हैं। आप एज ए राजा नहीं हो, आप सेवक हो। सेवक की भांति आप डीएम हो तो क्या हो, भगवान हो गए क्या आप? नहीं, आप डीएम हैं तो भगवान हो गए क्या? जनता क्या आप नहीं सुनेंगे क्या? तो जनता की बात अगर मैंने कह दिया तो उसको पर्सनल लेना, तो मुझको लगता है कहीं तक ये न्याय उचित नहीं। अब ये सारी बातें मैं चैनल पे बोल नहीं सकता। मैं इतने बोल सकता हूँ कि दुखद है, ये अच्छी बात नहीं है कि जनता की बात रखा जाए, कार्यकर्ता की बात रखा जाए और अधिकारी नाराज हो जाए। और नाराज हो जाए तो मैं हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ, सनातन के लिए काम करता हूँ। बांग्लादेशी घुसपैठी भारत से बाहर जाए, रोहिंग्या घुसपैठी भारत से बाहर जाए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जो जाति हो रही है उस पर आवाज़ उठाता हूँ। इसके नाते अभी मैंने एक ट्वीट किया था कंगना जी को लेकर। कंगना जैसे व्यक्ति सांसद होने के बाद उनको एयरपोर्ट पे मारा जाता है, तो इस प्रकरण पे मैंने ट्वीट किया तो तमाम लोग कि बाबा तेरी भी बारी आएगी। ऐसे लोग जब करते हैं फिर भी हमारी सुरक्षा हटाई जाए तो मुझको लगता है कि कहीं से है। प्रशासन ही चाहता है कि ऐसा हो, तो जब प्रशासन ही चाहे तो फिर रक्षा कौन करेगा? जब रक्षक ही भक्षक बनने के लिए तैयार हो जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है? समीक्षा बैठक थी, तो समीक्षा बैठक में तो यही होता है ना कि कैसे हम चुनाव हारे हैं, तो यही सब चर्चा हो रही थी। उस पर इस प्रकार से भड़कना उचित नहीं। शिकायत क्या किससे करेंगे आप? किसी से मुझको शिकायत किसी से नहीं है। हम योगी जी के सिपाही हैं, मोदी जी के सिपाही हैं, सनातन के लिए कार्य करते हैं। ऐसे कार्य करते रहेंगे, मरेंगे, जिएंगे, फिर आएंगे, फिर काम करेंगे। जैसे 500 वर्ष के बाद अयोध्या राम मंदिर मिला, 500 वर्ष में 5 बार हम मरे, जिंदा होके फिर आए, फिर काम किया। उसी प्रकार से मोदी जी के सिपाही हैं, योगी जी के सिपाही हल्के में थोड़ा ही ना होता है। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। उनका स्नेह बहुत है और मुझको लगता है कि देर है अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा।